आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स ही देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार में ऐसे कौन कौन से काम हो रहे हैं जो पहली बार हो रहे हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि बिहार पूरे देश में कौन सा ऐसा काम है जो पहली बार कर रहा है, लेकिन आज देखेंगे बिहार में पहली बार और कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, हालांकि हम उसी सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 40 क्वेश्चन कल के वीडियो में थे, आज 41वें क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? तो पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? ब्रह्मपुर बक्सर में। तो ये बिहार का पहला बायोगैस प्लांट है जो ब्रह्मपुर बक्सर में लगाया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये लग रहा है पूर्णिया में। और बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया गोपालगंज में। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया हाजीपुर में। तो ध्यान में रखिएगा, बिहार का पहला बायोगैस प्लांट बक्सर में, बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट गोपालगंज में, और बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में, पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है अररिया में। ध्यान में रखिएगा, दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण अररिया में। अगला प्रश्न है, बिहार के डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला है बांका। एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि साक्षरता का जो हालत बिहार में है ना, और शिक्षा का, तो पूछने लायक नहीं है। तो अब देखिए, कैदियों की भी साक्षरता शुरू हो रही है, कहाँ तक सक्सेस होती है, और वो भी डिजिटल साक्षरता, जिसकी शुरुआत हो रही है बांका से। तो कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू हुआ है जो बिहार के बांका जिले से शुरू हुआ है। 47वां प्रश्न है, बिहार के सबसे बड़े जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क खोला जा रहा है पूर्णिया में। और पूर्णिया बिहार का वो ज़िला है जहाँ जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। तो जूट उत्पादन में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। और अगर ज़िले की बात की जाए तो बिहार का पूर्णिया ज़िला जूट उत्पादन में पहले नंबर पे है। और यहाँ बात हो रही है जूट और फाइबर पार्क की, तो ओबियस है कि जहाँ जूट का उत्पादन ज़्यादा होगा वहीं पार्क भी खोला जाएगा। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि पूर्णिया वो ज़िला है जहाँ जूट और फाइबर पार्क खोला जा रहा है। 48वां प्रश्न है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये है सुपौल नगर परिषद, जो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर हो गया है। सुपौल नगर परिषद, ध्यान में रखिएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला कैदियों के लिए बिहार का पहला जिला बांका, भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क पूर्णिया, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल नगर परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है मुजफ्फरपुर में। तो बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में। तो आप इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं कि बिहार का पहला टॉयलेट मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में खोला गया है। और दूसरा प्रश्न है, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो ये पहली परियोजना है कोसी मेची लिंक नदी जोड़ योजना। तो ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। 51वां प्रश्न है, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया है पटना में। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो गोलघर है बिहार में, वो खाद्य संग्रह के लिए ही बनाया गया था। और तो वो कहाँ स्थित है? पटना में। तो पटना में ही खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय भी खोला गया है। तो आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। 52वां प्रश्न है, बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो गया है पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में। तो बिहार का ये पहला पशु प्रजनन केंद्र है, उत्कृष्टता केंद्र है, जिसे पिपराकोठी पूर्वी चंपारण में खोला गया है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में ये टॉयलेट क्लिनिक है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो कोसी मेची लिंक नदी जोड़ो योजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खुला है? तो ये खुल गया है पटना में। और बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है पिपराकोठी, जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई है? तो पहला जैविक हाट खोला गया है भागलपुर में। तो जैविक कॉरिडोर परियोजना के तहत बिहार का पहला जैविक हाट खोला गया है भागलपुर में। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
बिहार का पहला नगर वन किस ज़िले में बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है गया में। ये इम्पॉर्टेंट है। ये बिहार का पहला नगर वन है और ये पहला जैविक घाट है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर है। बिहार की पहली फॉर्मल प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस ज़िले में खोली गई है? तो ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का किशनगंज जो ज़िला है वहाँ चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं कि तो ओबियस है कि पहला चाय से संबंधित कोई भी कंपनी खुलता है तो वो किशनगंज में ही खुलेगा। तो फॉर्मल प्रोड्यूसर चाय कंपनी किशनगंज में खोली जा रही है। और पहला नगर वन ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में, और पहला जैविक घाट भागलपुर में। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है फतुहा में। तो पहला इनलैंड कंटेनर डिपो फतुहा में बन रहा है, किस लिए? कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए। तो ध्यान में रखिएगा। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला जैविक घाट भागलपुर में, पहला नगर वन ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में, पहला फॉर्मल प्रोड्यूसर चाय कंपनी किशनगंज में, और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो फतुहा में। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनकटवा प्रखंड बन गया है ये, जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। इसने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के 100% टीकाकरण का काम संपन्न कर लिया है, और ये पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड है। अगला है, बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया गया है? तो ये है पूर्णिया। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित करने वाला पहला जिला हो गया है पूर्णिया। 59वां प्रश्न, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये है पूर्वी चंपारण। तो कोविड वैक्सीन में भी पूर्वी चंपारण नंबर 1 पे है, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने में भी ये पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड नंबर 1 पे है। तो प्रखंड की बात की जाए तो बनकटवा प्रखंड, और अगर ज़िले की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण। तो दोनों पूर्वी चंपारण में ही है, क्योंकि बनकटवा पूर्वी चंपारण में ही है और ज़िला पूर्वी चंपारण ही है। तो ये आसानी से याद कर सकते हैं कि 18 से ऊपर के 100% लोगों का टीकाकरण का पहला जो प्रखंड बना वो पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड बना, और ज़िला खुद पूर्वी चंपारण ही बना। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित हुआ पूर्णिया में। बिहार का पहला बॉम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में। तो पहला बॉम्बू गार्डन कहाँ बन रहा है? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ईट राइट कैंपस फसाई द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित हुआ है नवादा जिला। ईट राइट कैंपस फसाई के तहत नवादा जिला ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये नॉन कमर्शियल है, जिसका नाम है माँ ब्लड बैंक। ये खोला गया है पटना में। बिहार का पहला कोसी सफारी, जो एक तरह का नौका विहार है जिसके तहत जलीय परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ये कहाँ है? तो ये सुपौल ज़िले में है। कोसी सफारी सुपौल ज़िले में। जू सफारी राजगीर में। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर नालंदा में। और बिहार का पहला नेचर सफारी की बात की जाए तो ये भी राजगीर में ही खुला है। तो आप इस तरह ध्यान में रख सकते हैं कि कैंपस राइट कैंपस का दर्जा किसे मिला है? नवादा ज़िले को। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खुल गया है? पटना में। कोसी सफारी कहाँ शुरू की गई है? सुपौल ज़िले में। जू सफारी राजगीर में, और नेचर सफारी राजगीर में। अगला है, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना है दरभंगा। ध्यान में रख सकते हैं। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? तो ये बना है सुपौल में। तो पहला दरभंगा में और दूसरा सुपौल में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो रहा है मुंगेर में। तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है भागन बिगहा नालंदा में। तो ये पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर है भागन बिगहा नालंदा में। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया है? तो ये हो रहा है बेगूसराय में। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि पेस्टिसाइड छिड़काव का मॉक ड्रिल पहली बार कहाँ हुआ? बेगूसराय में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में। तो ये दरभंगा में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में। दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सुपौल में। वानिकी कॉलेज मुंगेर में।
पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भागन बिगहा नालंदा में, और पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल पहली बार किया गया बेगूसराय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया पटना में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? तो ये बन गया केडिया ग्राम जमुई। पहला जैविक कृषि ग्राम तो ये बन गया केडिया ग्राम जमुई। इसे ध्यान में रखिएगा, केडिया ग्राम जमुई बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पटना। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है चनपटिया पश्चिम चंपारण में। तो पहला टेक्सटाइल पार्क पश्चिमी चंपारण चनपटिया में। ई ऑफिस यानी कागज़ रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला ज़िला तो ये है सहरसा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कागज़ रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला ज़िला है सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है ये है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। और अगला प्रश्न है, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है छपरा से। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क चनपटिया से, ई ऑफिस बनने वाला पहला ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला ज़िला सहरसा, और बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह डिजिटल हो गया सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ से? तो ये हो रहा है छपरा से। तो ध्यान में रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर तो ये पटना से। तो पहला छपरा और दूसरा पटना। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यानी टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल जिसका निर्माण हो रहा है सारण जिले में। अगला है, मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पहले फिश फीड मिल का निर्माण हो रहा है विक्रमगंज रोहतास में। और बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बन रहा है औरंगाबाद से जामनगर तक। ध्यान में रखिएगा।